टॉपर बैच में भैया आपका स्वागत है। टॉपर बैच में आपका स्वागत है भाई। ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में बराबर आर बटा टू, ये 5 साल ये क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है। इस बार 75% या 80% गारंटी है कि इस बार 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। इस बार 2024 में फिजिक्स में 6 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, सिद्ध करने के लिए आएगा। अवतल दर्पण में बराबर आर बटा टू फिगर भाई बना लेना है। देख लो भाई, फिगर बना लेना है। अवतल दर्पण का फिगर बना लेना है। एक मुख्य अक्ष खींच लेना है, मुख्य अक्ष के समांतर ए बी एक रेखा खींच लेना है। ए बी को एफ से गुजारना है और इसके बाद सी को ए से मिला देना है। ये कोण एक कोण दो कोण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी में लिखना है भाई, जिसे मैथ में लिखाता है ना विशेष प्रतिज्ञा, वैसे ही यही है। ठीक है, तो माना कि एम और एम वन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी है। ध्रुव कहाँ है भाई? ध्रुव इधर है, पी और वक्रता केंद्र सी है। बी ए एक आपतित किरण है, बी ए को आपतित किरण जा रहा है भाई अवतल दर्पण पर, जो परिवर्तन के बाद एफ से गुजर रहा है, जो परिवर्तन के बाद एफ से गुजर रहा है। इधर देख लो भाई, ये जा रहा है और इधर से आ रहा है, ये वाला है रेखा। बस लिखना है। उसके बाद लिखना है कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो, यानी ये आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। परिवर्तन के नियम से आप लोग जानते हैं कि परिवर्तन का दो नियम होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर तीन, तो भाई ये दो को समानांतर लिखा हो गया ना, तो एक बराबर तीन हो जाएगा। ये किससे? एकांतर कोण से। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड मान लेना है। उसके बाद समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में तुलना कर देना है। ठीक है, तुलना अपना कर देना। उसके बाद हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, एक एक हट जाएगा, 2 3 हो जाएगा। अब त्रिभुज ए सी एफ में चलना है, ए सी एफ में। ठीक है, ए सी एफ में चलना है। उसके बाद ए सी एफ में चलने के बाद देखना है कि क्या क्या हमें मिल रहा है। तो कोण दो और कोण तीन मिल रहा है, तो अगर त्रिभुज में कोण दो बराबर कोण तीन मिल गया तो ठीक है। उसके बाद देखना है कि ए सी में कोण दो और कोण तीन मिल गया, तो ए एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। ए एफ बराबर जो रेखा है, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। तो किस तरह से होगा, तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि समान समान कोण के सम्मुख भुजा समान होता है। ठीक है, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होता है। अगर दर्पण का द्वार छोटा हो तो ए बिंदु पी पर होगा, यानी ये चित्र है, ये छोटा होगा तो जो ए बिंदु है ये पी पे आ जाएगा। अगर पी पे आएगा तो इसका हो जाएगा ए एफ बराबर पी एफ, ए एफ बराबर पी एफ। ठीक है, अगर इसका द्वार जो छोटा होगा, मान लो कि इतना छोटा हम लोग बनाएंगे तो ये जो ए बिंदु है ये पी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। उसके बाद भाई हम लोग को चलना है। उसके बाद समीकरण थर्ड फोर्थ यहाँ पर माने हुए हैं। थर्ड फोर्थ देख लो, थर्ड माने हैं फिर फोर्थ माने हैं, इसको समीकरण में लेना है। और समीकरण के लेने के बाद सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, पी सी बराबर सी एफ बराबर पी एफ। यहाँ पर पुट करना है। आप लोग देख सकते हैं कैसे पुट कर सकते हैं हम। जो ये सी एफ है और पी एफ है ना, ये सी एफ हो जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा किसके बराबर? पी सी के बराबर, तो बराबर पी सी हो जाएगा। ठीक है, पी सी ये पूरी दूरी को ये प्लस करेंगे और ये प्लस करेंगे, सी एफ प्लस पी एफ तो हो जाएगा। तो उसके बाद इसको सी एफ को और पी एफ को मानेंगे क्या होता है, तो यहाँ पर पी सी प्लस सी एफ कर लिए हैं, पी सी बराबर पी एफ बराबर पी एफ। तो पी सी का होता है आर होता है, यानी जब पूरा होता है जो इसका आर होता है। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र है और किसी भी त्रिज्या त्रिज्या आप लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं? वृत्त के अक्ष से बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो यही है, इसको आर कर देते हैं। और एफ आप लोग जानते ही हैं कि पी और एफ के बीच की दूरी को दूरी फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी हो गया और टू एफ हो गया, टू एफ है कि ये दो जोड़ेंगे तो पी एफ प्लस पी एफ, तो टू एफ पी एफ हो जाएगा, तो टू एफ हो जाएगा। और एफ आर बटा टू कर दिए, इसको आधा दर्पण कर दिए, प्रूफ कर दिए भाई। इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, चिंता नहीं करना है भाई। 5 मिनट का वीडियो है तो 5 नंबर पक्का रखा है।